नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 30 दिसंबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर रोजगार मुद्दे को लेकर के लिखा है कि रोजगार के मुद्दे पर गरजे छात्र, महापंचायत में युवाओं से संगठित होने की अपील। सूबे में विभिन्न विभागों में रिक्त 25 लाख पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के बुधवार को बालसन चौराहे पर यूपी मांगे रोजगार अभियान के नेतृत्व में महापंचायत हुई। इसमें विभिन्न छात्र संगठनों व प्रदेश भर से रोजगार आंदोलनों के नेताओं ने शिरकत की। महापंचायत में छात्र नेता भर्ती की मांग को लेकर के प्रदेश सरकार पर जमकर के बरसे। आप लोग जानते हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में जो भी रिक्त पद हैं उन सभी रिक्त पदों को भरने के लिए लगातार जो है आंदोलन चल रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि लखनऊ में जो है एक विशाल धरना परसों आयोजित किया गया था। इसके अलावा कल भी लखनऊ में धरना प्रदर्शन रहा। वहाँ पर शाम को अपडेट ये मिली थी कि जो डीएलएड के छात्र हैं वो कल बेसिक शिक्षा मंत्री कार्यालय पर वार्ता करने के लिए गए। वार्ता भी हुई, लेकिन उनके अनुसार वार्ता में बेसिक शिक्षा मंत्री ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने 17,000 भर्ती के बारे में या 97,000 भर्ती के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। कुल मिलाकर के अभ्यर्थियों का कहना है कि आचार संहिता लगने में बहुत ज़्यादा समय शेष नहीं है। ऐसे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सरकार की अभी तक कोई ठोस प्लानिंग नहीं हो पाई है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के अंतर्गत भी 6,000 पदों पर भर्ती के लिए सरकार ने नोटिस जारी की थी, और उस नोटिस के अनुसार आज जो 6,000 अभ्यर्थी हैं उनकी चयन सूची जारी होनी है। लेकिन तय समय पर तैयारी न हो पाने के कारण आज ये सूची आना लगभग मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सरकार की तैयारी जिस शेड्यूल्स के अनुसार होनी थी वो नहीं हो पाई है। चलिए, जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर लिखा है, नियुक्तियों में देरी के लिए सरकार जिम्मेदार, रमना। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा है कि आज देश की अदालतों में करीब 4.6 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। केसों का लंबन एक जटिल मामला है। सरकार की भूमिका इसमें सबसे बड़ी है। अदालतों में सरकार के 46% मुकदमे लंबित है। सरकार यदि निपटारे के वैकल्पिक उपाय अपनाएं तो ये अदालतों से दबाव जो है हटाया जा सकता है। आप लोग जानते हैं, कोई भी मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लंबा समय लग जाता है। कारण इसका यही है कि इतने मुकदमे लंबित है, यहाँ पर की सुनवाई करने में बहुत सारा समय निकल जाता है। बहुत सारे कोर्ट केसों का नंबर भी नहीं आता है। तो वही यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश उन्होंने कहा कि 46% जो मामले हैं वो सरकार से संबंधित है। सरकार इन पर अगर कोई वैकल्पिक उपाय अपनाए तो मामला जल्दी निपटाया जा सकता है, और अनावश्यक जो कोर्ट पर बोझ पड़ता है उसको भी कम किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है, देखिए, अनुदेशक रसोइयों का मानदेय बढ़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत 27,546 अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में 2,000 रुपये और 3,78,000 रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके अनुसार अब अनुदेशकों का मानदेय 7,000 से बढ़कर के 9,000 हो जाएगा, और रसोइयों का मानदेय 1,500 से बढ़कर के 2,000 रुपये हो गया है। तो कुल मिलाकर के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इन्होंने इसका ऐलान किया। इस तरीके से यहाँ पर जो है मानदेय अनुदेशकों का 2,000 बढ़ाया गया है, और रसोइयों का मानदेय जो है 500 रुपये बढ़ाया गया है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों का पौष्टिक आहार भत्ता भी 25% बढ़ाया गया। सालाना 2,000 मिलेगा सिम भत्ता। बात करेंगे लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में कि कौन कौन सी भर्तियां अब तक हुई हैं और कितने पद यहाँ पर खाली गए हैं। देखिए, लिखा है, भर्तियां पूरी, खाली रह गए पद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2021 में अलग अलग पद की भर्तियां निकाली हैं। इसमें काफ़ी भर्तियों का अंतिम परिणाम जारी करके चयनितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। प्रतियोगियों की चिंता खाली रह गए पदों को भरने को लेकर के जो भर्तियां पूरी हो चुकी हैं, योग्य भर्ती ना मिल पाने के कारण काफ़ी पद जो है खाली चले गए हैं। अब उन खाली पदों को भरने की मांग उठ रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस भर्ती में कितने कितने पद खाली गए हैं, उसके बारे में यहाँ पर पूरा अपडेट किया गया है। सबसे पहली जो भर्ती है एलटी गेट भर्ती 2018 है। इसमें 10,768 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। 10,768 पदों के सापेक्ष 3,241 पद यहाँ पर खाली चले गए हैं। दूसरा यहाँ पर पीसीएस 2019 की भर्ती, इसमें 19 पद खाली चले गए। पीसीएस 2020 में
11 पद खाली गए। ROAR 2016 में 43 पद खाली गए हैं। इसी तरह के बहुत सारी भर्तियों में यहाँ पर पद जो है खाली गए हैं। कारण दोस्तों यही है कि यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी ना मिल पाने के कारण ये जो पद है खाली चले जाते हैं। जो भी अभ्यर्थी वो लगातार अध्यक्ष और सचिव को पत्र लिख करके खाली पदों को भरने के लिए मांग कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से लिखा है, प्रदेश के 3 मंडलों में माध्यमिक विद्यालयों को मिले 100 प्रधानाचार्य। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती 2011 परीक्षा का जो 3 मंडलों का परिणाम है वो जारी कर दिया है। 2011 की भर्ती है ये और 2021 में कंप्लीट हो रही है। मान लीजिए 10 साल बाद इसका परिणाम जो है वो जारी किया गया है। देखा है, चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा 2011 के 3 मंडलों का रिजल्ट बुधवार की देर शाम जारी कर दिया। इसमें प्रदेश में 3 मंडलों के माध्यमिक विद्यालयों को 100 प्रधानाचार्य मिले हैं। चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक उप सचिव नवल किशोर ने के मुताबिक चित्रकूट धाम को 12, बस्ती मंडल को 28 प्रधानाचार्य मिले हैं, जबकि फैजाबाद मंडल को 60 प्रधानाचार्य मिले हैं। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद, गोरखपुर और मेरठ मंडल के अभ्यर्थियों का रिजल्ट तैयार किया जा रहा है, जो कि शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। बात करें कानपुर मंडल के रिजल्ट के बारे में, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, कानपुर में अभी तक नहीं हुआ साक्षात्कार, उम्मीद है चयन बोर्ड जल्दी ही लेगा फैसला। प्रधानाचार्य भर्ती 2011 में कई मंडलों का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया, लेकिन शेष 3 मंडलों का परिणाम भी जल्द आ जाएगा, लेकिन अभी तक कानपुर मंडल का साक्षात्कार नहीं हुआ है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि चयन बोर्ड प्रधानाचार्य भर्ती 2011 के कानपुर मंडल का साक्षात्कार प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के साथ करवाएगा और उसके बाद ही जो इसका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। बहुत से ऐसे 2011 वाले जो शिक्षक हैं, जो लोग यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए आवेदन किए थे, वो रिटायर हो गए, उसके बाद ये रिजल्ट जारी हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है प्रवक्ता रिजल्ट को लेकर के। आप लोग जानते होंगे हिंदी 2021 भर्ती प्रवक्ता का परिणाम में रोक लगी थी, तो फिलहाल इसका जो कल है संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्रवक्ता 2021 हिंदी के रिजल्ट में संशोधन, इसका जो संशोधित रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। कई ऐसे छात्र हैं जो सिलेक्टेड थे वो बाहर हो गए हैं और कई ऐसे जो फ्रेश छात्र जो बाहर थे वो सिलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि लगभग जो अभ्यर्थी ऐसे हैं, 15 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सिलेक्टेड थे वो बाहर हुए हैं और 15 ही छात्र जो है वो नए आंसर की के अनुसार अंदर हो गए, मतलब उनको रिजल्ट में शामिल कर लिया गया। तो जो भी 15 अभ्यर्थी नए फ्रेशर सेलेक्ट हुए, इनका इंटरव्यू करवाया जाएगा। इंटरव्यू इनका 8 जनवरी को लगाया गया। इंटरव्यू लेटर अभी से डाउनलोड कर सकते हैं और जब सभी के इंटरव्यू हो जाएंगे उसके बाद जो है इन अभ्यर्थियों का जो है वो फाइनल रिजल्ट जारी होगा और फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद फिर कॉलेज अलॉटमेंट होगा। बात करेंगे एसआई भर्ती परीक्षा के बारे में। यहाँ पर देखे लगा भर्ती की मांग को लेकर कंपनी बाग में किया प्रदर्शन, 100 छात्रों पर केस। दरोगा भर्ती की दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर के कंपनी बाग में प्रदर्शन करना छात्रों को भारी पड़ा। पुलिस ने छात्रों की भीड़ इकट्ठा करने वाले यूट्यूबर और करीब 100 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कंपनी बाग में 26 दिसंबर को गेट नंबर 3 पर 100 से अधिक संख्या में छात्र इकट्ठा हुए। दरोगा भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर के नाराबाजी करने लगे। सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोका और कहा कि वो अपना धरना प्रदर्शन पर रोक लग गई, जबकि लड़के नहीं माने तो पुलिस को सूचना दी गई। तब तक छात्र अंदर प्रवेश कर गए थे और वहां पर जो छात्रों को हटाया गया और साथ में जो जितने भी छात्र हैं उन पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। और एक यूट्यूबर हैं विनय पांडे, उन्होंने इस धरना प्रदर्शन के खिलाफ जो है अपील करी थी, ठीक है, सोशल मीडिया पर जो है लड़कों को कंपनी बाग में इकट्ठा होने के लिए प्रदर्शन की अपील करी थी। इस वजह से उस यूट्यूबर के खिलाफ भी जो है केस हो गया है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।